हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, पॉलिनोमियल भी कहते हैं जिसको। और उसकी जो एक्सरसाइज है 2.2 वो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित पर, ये है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, इन पर इस बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात करें। क्या मतलब है क्वेश्चन का? आपको एक बहुपद दे रखा है ना, 5x माइनस 4x² प्लस 3, इसका एक नाम दे देते हैं हम। ठीक है, आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि किसी बहुपद के नाम हम कैसे देते हैं, px, qx, rx, इस तरीके से। तो इस बहुपद का पहले एक नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया हमने px। ठीक है, तो ये है 5x माइनस 4x² प्लस 3, ये है इस बहुपद का नाम दे दिया हमने। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास बारी बारी से जो x की वैल्यूज दे रखी है इनको पुट करते चलना है। पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। कहाँ रखेंगे x की वैल्यू 0? जहां जहां x है, यहां है, यहां पर है, यहां पर है, इन जगह पर x की वैल्यू 0 रखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो x इक्वल टू 0 रखने पर तो p0, इसको क्या बोलेंगे 5 मल्टीप्लाई 0, इसको क्या बोलेंगे 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर और ये प्लस 3। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और साथ में क्या है प्लस 3। तो 0 माइनस 0 0 ही होता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 आ गया। मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर आपका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। अब x की दूसरी वैल्यू हमें क्या रखने के लिए कहा है -1 ना, तो फिर से हम इसी पर जहां जहां x है वहां वहां -1 रखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे p-1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, और साथ में क्या है यहाँ पर, यहाँ है 3। ठीक हो गया। अच्छा, 5 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करूं तो -5 आता है। ठीक है, ये है -1 का स्क्वायर। पहले तो ध्यान रखें कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है। मतलब -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में ही आता है आंसर। तो ये -1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, तो ये माइनस लगा दो और 4 लिख दो, और लास्ट में क्या है 3। -4 -5 -4 होता है -9 प्लस 3। अब इन दोनों को सॉल्व करो, -9 प्लस 3 कितना हो गया -6, हमारा ये आंसर आ गया। अच्छा, लास्ट वैल्यू हमसे क्या रखने के लिए कहा है, x की वैल्यू 3 रखने के लिए कहा है ना, ये x की वैल्यू 3। तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं। कहाँ पर? वहीं पर जहां पर अभी तक हमने x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 रखी थी। इन जगह पर हम x की वैल्यू 3 रख के चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो p ये हो गया 3। ठीक है, और इसके बाद ये है 5, यहाँ ध्यान रखें कुछ है नहीं है, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो 5 3 कितना हो गया 15 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 3। ठीक है, तो 4 9 से कितना हो गया 36 प्लस 3। 15 प्लस 3 कितना होता है आपका 18 हो गया ना, और साथ में क्या है ये -36, इसको माइनस करोगे तो -18 आ रहा है आपका आंसर। तो हमने ये तीनों पार्ट्स कर ली। हमें कुछ नहीं करना था, एक्स की जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको बारी बारी से उसी पॉलिनोमियल में पुट करना है और देखना था हमारे पास अलग अलग आंसर क्या आते हैं। क्वेश्चन ये वाला पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात करें। क्या मतलब है इसका? तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो पहला हमारे पास है py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये फर्स्ट है ना। अब यहां पर देखें क्या करने के लिए है। p0 मतलब आपको y की जगह 0 रखना है, यहां पर p1 मतलब y की जगह 1 रखना है, p2 मतलब इस बार y की जगह क्या रखना है 2। ये मतलब है, यही काम आपको इसके लिए भी करना है, ये भी आपको समझाऊंगा। पहले ये समझ जाएं आप। हमने जो पहला बहुपद है वो लिख लिया,
अब क्वेश्चन में तुम्हें इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा है। इनका क्या मतलब है, ये नाम है P0, अंदर जीरो है ना, तो ये देखो यहां P है, इसमें भी अगर जीरो रख लें तो मतलब हो जाएगा कि आपको यहां Y0 रखना है। P1 का मतलब है कि P1 मतलब Y की वैल्यू 1 रख के चेक करना है क्या आ रहा आंसर। P2 का मतलब है Y की जगह 2 रख के आपको चेक करना है आपका आंसर क्या आ रहा है। तो बारी बारी से करते हैं। पहले Y की जगह 0 रखते हैं, क्योंकि चर Y है तो Y के मान होंगे, चर T है तो फिर T के मान होंगे 0 1 2, चर X है तो X के मान होंगे 0 1 2, इस तरीके से। तो y इक्वल टू 0 सब जगह रखते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, ये y की जगह 0 रखा, यहां पर भी रखा तो 0 का स्क्वायर हो गया, -0 + 1 हो गया। अब ये देखो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, उसको 0 से माइनस करोगे 0, तो 0 + 1 कितना होता है 1 ही होता है, तो 1 आ गया आपका आंसर। ठीक है, हमने y की वैल्यू 0 रख के चेक कर लिया। दूसरी बार क्या रखने के लिए कहा, y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 मैं अगर सब जगह रखूंगा तो यहां पर 1 हो गया, यहां क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 1 + 1। आप देखें ना, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कहा है ना, यहां पर तो बन गया ना। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 - 1 + 1, 1 - 1 कितना हो गया 0, तो बचा क्या आपका 1 ही बचा। इसमें भी आंसर आपका 1 आ गया। तीसरी बार में y की क्या वैल्यू पुट करने के लिए कही है 2, तो y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहां रखोगे 2, कहां रखना है यहां रखना है 2 2 2, यहां पर 2 रखो, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2 + 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 - 2 + 1 हो गया, 4 - 2 होता है 2 + 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। ये y की वैल्यू हमारे पास, ये y की वैल्यू 2 रखने पर हमारे पास P2 कितना आ गया 3 आ गया। तो पहले पार्ट में P0 आ गया 1, तो P0 की वैल्यू 1, P1 की वैल्यू 1, P1 की वैल्यू 1, और P2 पूछा था तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे ही हम अब B पार्ट करके देखते हैं इसी तरीके से, और C और D पार्ट आप खुद ट्राई करके देखेंगे क्योंकि वो फिर इजी रहेगा आपके लिए। B पार्ट में आपको पहले तो बहुपद क्या दे रखा है PT 2 + t + 2t² - t³। तो इस बार आपका चर क्या है t है ना, तो फिर t की कौन कौन सी वैल्यूज आपने रखनी है, वही जो पिछले क्वेश्चन में रखी थी। पहली बार t की वैल्यू कितनी रखोगे 0, दूसरी बार क्या रखोगे t की वैल्यू 1, तीसरी बार t की वैल्यू क्या रखोगे 2 रखोगे। तो करते हैं हम, पहले हम t की वैल्यू क्या रखेंगे 0 और चेक करते हैं हमारा आंसर कितना आता है। तो t की वैल्यू 0 रखते हैं, कहां यहां इन जगह पर, ठीक है। तो यहां रखता हूं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा P0 2 + t की वैल्यू 0, 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो 2 + 0 तो 2 ही होता है ना, 0 के स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, 0 का क्यूब भी 0, तो ये तीनों 0 ही हो गए। तो इनको प्लस करो माइनस करो 0 ही आएगा आंसर। तो बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ 2 बचेगा। मतलब जब t की वैल्यू 0 पुट की तो आपका आंसर कितना आया 2 आया, मतलब P0 कितना आया आपका 2 आया। अब t की वैल्यू कितनी रखनी है 1, कहां रखेंगे उन्हीं जगह पर रखेंगे जहां पर 0 रखा था आपने, यहां पर रखेंगे 1 2, यहां पर भी 1, 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये हो गया हमारे पास। 2 + 1 कितना हो गया 3, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है ना, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 2 ही आएगा, साथ में 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, तो -1 लिखना पड़ेगा मुझे। 3 + 2 कितना होता है 5, 5 - 1 कितना होता है 4, तो मेरा आंसर कितना आ गया 4। लास्ट में मुझे t की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, चेक करते हैं t की वैल्यू 2 पुट करने में मेरा आंसर क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा मेरा P2। इस बार जिन जगह पर मैंने 0 और 1 पुट किया था वहां पर अब 2 पुट करूंगा, तो 2 प्लस ये कितना है 2 प्लस ये कितना है 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। यहां तक ठीक होगा।
2 प्लस 2 कितना हो गया, ये देखेंगे 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 8। ये माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 8 माइनस 8 क्या हो गया, 0। आपका आंसर कितना आ गया, 4। तो इसका मतलब पहले वाले पार्ट में P0 1 आया था, P1 1 आया था और P2 हमारे पास नहीं, P0 1 आया था, P1 1 आया था और P2 3 आया था। अब क्या आया, अब आपका P0 2 आया, P1 4 आया और P2 भी 4 आया। तो ये हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अब जब आप तीसरा पार्ट करोगे तो x की वैल्यू फिर से वही, एक बार 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे, एक बार 2 रखोगे। फिर फोर्थ वाले पार्ट में x की वैल्यू एक बार 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे और एक बार 2 रखोगे। इस तरीके से आप इसको करोगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। ये है फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा है, आपको बहुपद दे रखे, वैसे इस क्वेश्चन में पार्ट ज्यादा हैं। इस क्वेश्चन में कुल जो पार्ट्स हैं वो हैं ये हैं आपके 8 पार्ट्स हैं। तो मैं सिर्फ 4 पार्ट्स ही आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी बचे हुए पार्ट्स आप खुद कर सकेंगे। क्या कहा है, आपको हर बार एक बहुपद दे रखा है, उसके बगल में x का मान दे रखा है। सिंपल सी बात है, आपने x की ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। इसमें भी ये एक बहुपद दे रखा है, x बगल में x का जो मान दे रखा है उसको इसमें रखना है। यहां पर भी px दे रखा है, आपको बहुपद दे रखा है, तो बगल में x के 2 मान दे रखे हैं, दोनों को बारी बारी से रखना है। और चौथे पार्ट में भी एक बहुपद दे रखा है और x का मान 1/2 दे रखा है, इसको इसमें रखना है। अच्छा, रख के क्या करना है, यही हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में भी किया था। आपको रखकर चेक करना है कि ये जो x का मान है, मतलब -1/3 इसका शून्यक है या नहीं है, -m/l इसका शून्यक है या नहीं है, -1/√3 या फिर 2/√3 इसका शून्यक है या नहीं है, 1/2 इसका शून्यक है या नहीं है। अच्छा, शून्य की जो कंडीशन है वो मैंने बता रखी थी। अगर x की ये वैल्यू तुम इसमें रखो और आपका आंसर 0 आ जाए तो ही आप इसको इसका शून्य कहोगे। x की ये वाली वैल्यू -m/l को इसमें अगर रख दूं और मेरा आंसर 0 आ जाता है तो फिर ये इसका शून्यक माना जाएगा। अब जरा यहां पर देखो, इसको हम करके देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास, पहला क्या है, px है ना, करके देखते हैं इसमें। तो पहला है px इक्वल टू 3x + 1 और x की कौन सी वैल्यू रखने के लिए कहा, -1/3 ना, तो रखते हैं इसकी जगह। तो यहां पर रखेंगे -1/3, यहां पर भी रखेंगे -1/3 + 1, रख दिए जहां जहां x था। सॉल्व करते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया क्योंकि वो ऊपर है, ये नीचे है, डिवाइड हो गए। क्या बचा, -1 बचा, +1 बचा। तो -1 + 1 कितना होता है, 0। ये हो गया हमारा, ठीक हो गया। इसका मतलब -1/3 इस px का क्या है, शून्यक। लिख दो, x इक्वल टू -1/3 px का शून्यक है। दैट्स इट। ऐसे अगर b पार्ट करो तो b पार्ट में दे रखा है px इक्वल टू lx + m और x की कौन सी वैल्यू आपको यहां पर रखनी है, -m/l। रख के देखें तो -m/l + m, ये l से l कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचा, -m और +m बचा। -m + m कितना हो गया, 0। तो देखो फिर से आंसर 0 आ गया। तो आप क्या लिखोगे यहां, x इक्वल टू -m/l px का शून्यक है, आप ये लिख दोगे, ठीक हो गया। ये बी पार्ट हो गया। ऐसे ही सी पार्ट के लिए भी क्या करोगे, x की ये दोनों वैल्यूज को बारी बारी से इसमें पुट करो, चेक करो। x इक्वल टू 1/2 को इसमें पुट करो, चेक करो। ये पुट करोगे तो 0 नहीं आएगा, इसलिए 1/2 इसका शून्यक नहीं है। ऐसे ही जब -1/√3 को इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन 2/√3 को जब इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर 0 नहीं आएगा। तो -1/3 इसका शून्यक तो होगा, लेकिन 2/√3 इसका शून्यक नहीं होगा। ये आप खुद कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चंस आपके इजी हैं, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हो गया। देखते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है।
अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है आपको कि आपको ये बहुपद दे रखे हैं, इसमें भी आपके पार्ट्स ज्यादा हैं, 6 पार्ट्स, 7 पार्ट्स हैं, तो मैं 5 पार्ट्स दिखा रहा हूं आपको सिर्फ। हर एक बहुपद के लिए, मतलब ये भी बहुपद है, सब बहुपद है, हर एक के लिए उसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो पहले शून्य की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि बहुपद का शून्य का क्या मतलब है। शून्य x के मतलब चर के उस मान को कहते हैं जो बहुपद पे रखने पर उत्तर कितना दे दे, 0 दे दे। मतलब x का मान रखने पर आपके पास ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है, ये याद रखना है ना। तो क्योंकि आपको x का मान नहीं पता है जिससे आपका px 0 हो जाए, क्योंकि आपको ये निकालना है। तो करने का तरीका क्या है, क्योंकि शून्य निकालना है ना, तो शून्य निकालना है आप तो क्या करो, px को 0 रखो, इसको 0 रख दो। अगर मैं px को 0 रखता हूं पहले वाले पार्ट में, क्या है पहला पार्ट पहले लिख लेता हूं, px आपका है x + 5 है ना, मैंने इसको 0 रख देता हूं, रख दिया। मुझे x का मान निकालना है तो x के साथ जो नंबर है उसको हटाना पड़ेगा, इसको यहां से यहां लेके आओ, तो +5 है, यहां आकर क्या हो जाएगा -5। तो ये x का, ये इस बहुपद का शून्य का आ गया है ना, क्योंकि x = -5 को जरा मैं यहां रख के दिखाऊं, -5 + 5 कितना हो गया, 0 आ गया शून्य। तो ये आपका शून्य हो गया। ऐसे ही दूसरे बहुपद का शून्य निकालना है, तरीका यही रहेगा, कोई अंतर नहीं है। इसको 0 रखो, ठीक है। इस -5 को यहां लाओगे तो क्या हो जाएगा +5, ये आपके पास दूसरा शून्य निकल गया। ऐसे ही ये तो खुद कर सकते हो आप। इसको देखें फोर्थ को, क्या है, px = 3x है ना, इसको 0 रखो और यहां 3x, अब x के साथ 3 है, ये कहां जाएगा 0 के नीचे, 0 को 3 से डिवाइड करो, 0 ही आएगा। ये निकल गया आपका शून्य इस बहुपद का। अगला है आपका px = cx + d, तो px को रखो 0, cx + d है, d को यहां लेके आओ तो हो जाएगा -d = कितना हो जाएगा cx। अब c कहां जाएगा, d के नीचे, तो ये हमारे पास शून्य निकल गया। तो हमने ये कर लिए हैं पार्ट्स, 4 पार्ट्स में कर लिए हैं, बाकी 3 पार्ट्स आप खुद कर से देख सकते हो, इजी है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमारे ये एक्सरसाइज यहां पर फिनिश हो गई है। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। थैंक यू सो मच।